दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वर्ल्ड हिंदी खोज में। मीट खाने के शौकीन हर देश में, हर शहर में बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है जो आप मीट बाजार से ला रहे हैं वो नकली भी हो सकता है? नकली मीट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये आप खुद देखिए। पर नकली मीट के नुकसान भी बड़े होते हैं। शरीर भारी पड़ जाता है, शरीर में एलर्जी हो जाती है, आपको ऐसी बीमारी होने का खतरा रहता है जिससे आपकी जिंदगी जहन्नुम में बदल सकती है। पहले हम सभी के यहाँ मुर्गी पालन होता था, उससे अंडे भी मिलते थे और मेहमान आने के बाद उस मुर्गी को काट कर लोगों की मेहमान नवाजी भी की जाती थी। पर इस मॉडर्न दौर में सब कुछ मार्केट में मिलता है जिसकी परख करना आसान नहीं है, क्या असली है और क्या नकली। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप नकली मीट कैसे बनता है और क्या उसके खाने के नुकसान होते हैं, सब इस वीडियो में आप देखेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हो या कोई खास मौका हो, हर डिश चिकन के बिना अधूरी समझी जाती है। और खास तौर पर सुबह के नाश्ते में तो अंडा बड़े और बच्चों को बिल्कुल जरूरी खुराक लगता है। ऐसे में दोस्तों, हमें अंडे देने वाली मुर्गियां दो प्रकार की होती है। एक तो लेयर्स होती है जिनके अंडे लोग खाते हैं और दूसरी ब्रॉयलर होती है जिनका लोग गोश्त खाते हैं। ये जो लेयर मुर्गी अंडे देती है उनकी तैयारी बहुत ही तकलीफों से की जाती है। असल में मुर्गियां पोल्ट्री फार्म में पली बड़ी होती हैं जिनकी खुराक बड़ी सख्त होती है। और आपको बता दें, इन मुर्गियों को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेरॉइड वही जहर है जिसे बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार जब किसी बॉडी बिल्डर को स्टेरॉइड की आदत पड़ जाती है तो उन्हें नशा हो जाता है और फिर उनकी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के जरिए बनाई जाने वाली बॉडी बिल्कुल खराब होती है। और ठीक ऐसा ही मुर्गियों के साथ भी होता है, जिन्हें बेचने के चक्कर में जल्द से जल्द बड़ा तो कर लिया जाता है, लेकिन उनका शरीर और उनके अंदर पाया जाने वाला मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा मुर्गियों की बची हुई आंखें, उनके पंख और तमाम चीजें जमा करके उनमें ऐसी दवा इस्तेमाल की जाती है जिससे तमाम मुर्गी के बच्चे न केवल 4 से 6 हफ्ते में जवान होकर एक भरपूर मुर्गी बन जाती है, बल्कि इसकी खुराक की वजह से ज्यादा अंडे देना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये अंडे देती है तो जहरीली खुराक इनका असर दिखाना शुरू कर देती है, जिसके बाद इन मुर्गियों के पंख खुद ब खुद ही झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उनके पैरों, गर्दन और चोंच पर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अंडे देने वाली मुर्गियां मर जाती है। पर इन मरी हुई मुर्गियों पर जुल्म कम नहीं होते, क्योंकि इनके पेट से भी अंडे निकाले जाते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये जो अंडे हम खाते हैं इनसे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म में चर्बी का बढ़ना मोटापे का असर है, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और गुर्दों पर चर्बी का पैदा होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जब होता है तो इंसान अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार होने लगता है, जिसके साथ ही शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रॉयलर मुर्गी की बात की जाए जिसका गोश्त लोग खाते हैं, उसकी खुराक में खतरनाक आर्सेनिक और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुर्गी के गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके, जिसे खाने वाले की जान तक जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अंडों और गोश्त की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अंडों और ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में स्टेरॉइड और आर्सेनिक पाए जाते हैं, जो इंसानों के शरीर में कमजोरी लाने के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। और आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करता है। ऐसे में आप खुद सोचिए, जो चीज इतनी तेजी से कैंसर के सेल्स को बढ़ावा देती है, अगर हम उसे ज्यादा से ज्यादा खाने लगेंगे तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। पर हद तो तब हो जाती है जब इस तरह की ब्रॉयलर अंडों और मुर्गियों का व्यापार करने लोग ये कहते हैं, भले ही इन चीजों में स्टेरॉइड और आर्सेनिक पाए जाते हैं, पर फिर भी इन्हें बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता। अब आप खुद ही बताइए, ऐसी चीजें जो हर तरह से नुकसान पहुंचाती हों, उन्हें डालकर अगर किसी जानवर को बड़ा किया जाएगा और फिर लोग उसी जानवर को खाएंगे तो उन्हें बीमार होने से कोई रोक सकता है क्या? दोस्तों, ब्रॉयलर के मुकाबले में अगर देसी मुर्गियों की बात करें तो जब हम देसी मुर्गियां पालते हैं तो उनको खुराक में बाजरा, चावल या बाकी की पौष्टिक चीजें डालते हैं। इनके अलावा मुर्गियां कीड़े मकोड़े खाते हैं और ये सभी मुर्गियां प्राकृतिक तौर पर ताकत मिल जाती है,
जिसकी वजह से मुर्गियां बिल्कुल नेचुरल तरीके से बड़ी होती हैं। हम भले ही पोल्ट्री फार्म में बड़ी होने वाली मुर्गियों के मुकाबले में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये देसी मुर्गियां अच्छे से बड़ी हो जाती है और इनके द्वारा मिलने वाले अंडे भी पौष्टिक होते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि देसी मुर्गे का अंडा सेहतमंद होता है, और अगर हम इस तरह के देसी मुर्गे का गोश्त खाते हैं तो वो भी हमें कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें मुर्गियों के शरीर में मौजूद जितने भी पौष्टिक गुण होते हैं वो मिलते हैं। जबकि जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है उनका मीट हमें फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो लोग बाहर का चिकन वगैरह कुछ ज्यादा ही खाते हैं, उनका पहली बात तो पेट बहुत खराब रहता है। जबरदस्ती की चर्बी उनके शरीर में बनने लगती है और वही चर्बी आगे चलकर बीमारी का रूप ले लेती है, और इसी तरह लोगों को कैंसर वगैरह भी बड़ी तेजी से होता है। यकीन नहीं आता तो अमेरिका का हाल देख लीजिए, जहां आधे से ज्यादा लोग आपको मोटी चर्बी के मिल जाएंगे, जिनके पीछे उनका खान पान है। हालांकि भारत में अभी भी कुछ लोग देसी मुर्गियां पालते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से बड़ा करते हैं और जब इनके अंडे और मीट बेचे जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां ऐसा काम नहीं होता। वहां तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां ही लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जो इतनी ज्यादा हानिकारक होती हैं वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से खोखला करके रख देंगी। उम्मीद है आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना